कहानी की शुरुआत 1960 के दशक के चीन से होती है, जब देश में सांस्कृतिक क्रांति अपने चरम पर थी। इस क्रांति में वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को राजनीतिक अपराधियों के रूप में देखा जाता था। युवा ये वेनजे अपने पिता को एक भीड़ द्वारा बेरहमी से मारे जाते देखती है, क्योंकि उसे पूंजीवादी सोच वाला करार दिया जाता है। इस त्रासदी के बाद ये वेनजे का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसके बाद उसे चीन की एक अति गोपनीय सैन्य परियोजना रेड कॉस्ट बेस में वैज्ञानिक के रूप में भर्ती किया जाता है। यह बेस चीन की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी संभावित संकेत को पकड़ना और बाहर की दुनिया से संपर्क करना था। ये वेनजे जल्द ही महसूस करती है कि उसके पास एक असाधारण अवसर है। वह अंतरिक्ष में संदेश भेज सकती है। एक दिन उसे दूर अंतरिक्ष से एक रहस्यमयी संकेत मिलता है, लेकिन वह इस खोज को दुनिया से छिपाने का फैसला करती है और सरकार को इसकी सूचना नहीं देती। ये वेनजे मानवता की स्वार्थी, लालची और हिंसक प्रकृति से निराश हो चुकी थी। इसलिए वह यह सोचती है कि अगर कोई उन्नत सभ्यता पृथ्वी पर आ जाए तो वे मानवता को नियंत्रित कर सकते हैं और शायद एक बेहतर समाज बना सकते हैं। एक दिन वह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल भेजती है, जिसमें वह संदेश देती है, हमारी दुनिया भ्रष्ट है, अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो आओ। वह यह नहीं जानती थी कि उसकी यह एक गलती पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाएगी। मौजूदा समय में लंदन में वैज्ञानिकों के बीच अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक बिना किसी स्पष्ट कारण के आत्महत्या कर रहे हैं। फिजिक्स प्रोफेसर जिन वांग को अपने आसपास कुछ असामान्य घटनाएं महसूस होती हैं। वह अपने आंखों के सामने एक रहस्यमयी काउंटडाउन गिनती को देखती हैं, जो बिना किसी स्क्रीन के हवा में दिखाई देता है। जब वह अन्य वैज्ञानिकों से संपर्क करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये केवल उनके साथ नहीं हो रहा। कई वैज्ञानिक अपनी आंखों के सामने इसी तरह की गिनती देख रहे हैं और यह अनुभव करते ही वे डर से खुद को मार रहे हैं। जिन वांग को एक रहस्यमयी वीडियो गेम के बारे में पता चलता है, जिसका नाम 3 बॉडी है। यह गेम उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाता है, जहां एक अजीबोगरीब सभ्यता लगातार विकसित और नष्ट हो रही है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि यह कोई साधारण गेम नहीं है, बल्कि यह एक उन्नत एलियन सभ्यता के साथ संपर्क करने का एक माध्यम है। जिन वांग और उनके दोस्त जैक गार्डनर इस गेम को और गहराई से खेलते हैं। वे पाते हैं कि यह गेम एक असली एलियन सभ्यता ट्रिसोलारंस के बारे में जानकारी दे रहा है। ट्रिसोलारंस एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो 3 सूर्यों से घिरा हुआ है। उनके ग्रह का वातावरण लगातार बदलता रहता है। कभी बर्फीली ठंड पड़ती है तो कभी आग बरसती है। इस वजह से उनकी सभ्यता कभी स्थिर नहीं रह पाती और बार बार नष्ट होती रहती है। जिन और जैक को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि यह एलियन सभ्यता अब पृथ्वी पर आने की योजना बना रही है। जैक इस गेम में बहुत अधिक उलझ जाता है। वह खुद को गेम के अंदर का हिस्सा मानने लगता है। जल्द ही उसे एक रहस्यमयी महिला तातियाना से मिलवाया जाता है, जो ईटीओ अर्थ ट्रिसोलारिस ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य है। एक दिन जैक की हत्या कर दी जाती है। जिन वांग को शक होता है कि इसके पीछे ईटीओ का हाथ है। कहानी अतीत और वर्तमान के बीच घूमती रहती है। 1980 के दशक में ये वेनजे एक अमीर पर्यावरणविद माइक इवांस से मिलती हैं। माइक इंसानों से नफरत करता है और ट्रिसोलारंस को पृथ्वी पर लाने के मिशन में शामिल हो जाता है। वर्तमान में जिन वांग और उनके साथी ईटीओ की गुप्त बैठक में जाते हैं। वहां ये वेनजे खुद को इस संगठन की लीडर के रूप में सामने लाती हैं। तभी ब्रिटिश सुरक्षा बल बैठक पर हमला कर देते हैं। ये वेनजे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तातियाना भागने में सफल हो जाती है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। माइक इवांस अपनी गुप्त नाव जजमेंट डे से ट्रिसोलारंस को संदेश भेजता है। वह उन्हें बच्चों की कहानी लिटिल रेड राइडिंग हुड सुनाता है, लेकिन ट्रिसोलारंस इसे इस तरह समझते हैं कि इंसान झूठे और धोखेबाज हैं। इससे वे तय कर लेते हैं कि पृथ्वीवासियों को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दुनिया उस समय स्तब्ध रह जाती है जब आकाश में एक संदेश उभरता है, तुम कीड़े हो। यह संदेश सॉफोन नामक एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर से भेजा जाता है, जो ट्रिसोलारंस ने पृथ्वी की वैज्ञानिक प्रगति को रोकने के लिए बनाया है। अब वैज्ञानिकों को एहसास होता है कि युद्ध शुरू हो चुका है। विल, जो एक कैंसर पीड़ित वैज्ञानिक है, खुद को बलिदान करने का निर्णय लेता है। उसका मस्तिष्क अंतरिक्ष में भेजा जाता है ताकि वह ट्रिसोलारंस की कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। अब मानवता के पास केवल एक ही बचाव का तरीका है। कुछ विशिष्ट लोगों को वॉल्फेसर नामित किया जाता है। ये लोग अपनी रणनीति को केवल अपने दिमाग में रखते हैं ताकि ट्रिसोलारंस उन्हें न समझ सकें। मानवता अब अपने अस्तित्व के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है।
एलियंस यह मान चुके हैं कि इंसान केवल कीड़े हैं जिन्हें कुचल देना चाहिए। क्या मानवता खुद को बचा पाएगी, या क्या सच में हम सिर्फ कीड़े हैं? अगला सीजन इस सवाल का जवाब देगा।